मैं आज आपको एक विचित्र एवं सत्य बात बताता हूँ कि तुम न पापी हो और न ही पुण्यात्मा हो। कि न तुम पापी हो और न ही पुण्य आत्मा हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने तो कभी कोई कर्म किया ही नहीं। तुम्हारी आत्मा ने तो कभी कोई कर्म किया ही नहीं। जब कर्म किया ही नहीं तो कर्म फल के रूप में पाप कैसा और पुण्य कैसा। कर्म ही नहीं हुआ आत्मा के द्वारा तो आत्मा के लिए कर्म फल कैसा, पाप पुण्य कैसा। दोनों भी आत्मा के ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है और आत्मा ने कोई कर्म किया नहीं। जो किया शरीर ने किया, जो कुछ भी किया शरीर ने किया, अपने स्वार्थ में किया, लालच में किया, अहंकार में किया, क्रोध में किया, और वह शरीर तो जल चुका, बच गई उसकी राख। अब उस राख का किसी पाप पुण्य से कोई लेना देना शेष नहीं रहा। परंतु भक्तों को चिंता रहती है अपना पुण्य फल पाने की, पाप की चिंता नहीं रहती। पाप तो किया सो किया, आया सो गया, मिलेगा नहीं मिलेगा बाद की बात है। लेकिन हमारे पुण्य फल का क्या हुआ। तो वे गुरु के पास पहुंच जाते हैं, पूछते हैं गुरु को कि गुरु जी हमारा पुण्य फल हमको कब मिलेगा। अब गुरु जी क्या जवाब देवें। गुरु जी को मालूम है कि पुण्य फल और पाप का कोई हिसाब तो होता नहीं है, और होता है तो फिर वो अगले जन्म में होता है, और अगला जन्म कब होगा किसी को मालूम नहीं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में, 1000 वर्षों के बाद में, 500 वर्षों के बाद में अगला जन्म होगा या नहीं होगा यह तो मालूम नहीं। फिर भी गुरु को कहना पड़ता है कि इसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, और हम गुरु की बात के ऊपर विश्वास करके बैठ जाते हैं। वास्तव में तुम पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो। गीता अध्याय 4 श्लोक 36-37 में कहा गया है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तू पापियों में भी सबसे अधिक पापी है, अगर तू पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाला पापी है, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू भवसागर तैरने वाला है, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू भवसागर तैरने वाला है। ज्ञान रूपी अग्नि को भस्म कर देती है, जैसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, वैसे जैसे जैसे कर्म ज्ञान जलती हुई आग, जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, वैसे जब कर्म ही भस्म हो गए तो पाप पुण्य बचा ही नहीं। जब पाप पुण्य बचा ही नहीं, स्वर्ग नरक सब व्यर्थ हो गए ज्ञानी के लिए। अब सवाल यह पैदा होता है, प्रश्न यह पैदा होता है कि यह ज्ञान क्या है। कि प्रश्न यह ज्ञान है, यह क्या है, वो ज्ञानी कौन है। जिसने यह जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वह ज्ञानी है। ज्ञान केवल यही है कि मैं आत्मा हूँ। धर्म के मामले में आत्मा सर्वोपरि है। शरीर का कोई संबंध धर्म के साथ में लागू नहीं होता, क्योंकि शरीर तो जल जाता है और बात खत्म हो जाती है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि तुम पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो। सारा भ्रम चक्कर है, ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा, पुजारियों द्वारा फैलाया हुआ। कर्म किए, शरीर ने किए, शरीर चले गया, उस शरीर का अगले जन्म से या पाप पुण्य से कोई नाता शेष नहीं रहा, और आत्मा ने कोई कर्म किया नहीं। सीधी सी छोटी सी बात है, यह आपको समझ लेने जैसा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।